हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ मज़े में होगा और सब ठीक ठाक है ना। उम्मीद है अच्छा ही होना चाहिए। आज मिशन सुपर 30 डे का चौथा दिन है। आज हम लोग कुछ VVI शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चौथा दिन में हम लोग कुछ VVI शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग सुपर 30 का 3 भाग देख चुके हैं। ये हमारा चौथा भाग है। चौथा भाग में जो हमारा शॉर्ट है वो हमारा पहला कहता है आवेश के मौलिक गुण। आवेश के मौलिक गुण, मौलिक गुणों को लिखें। आवेश के मौलिक गुणों को लिखे। तो आवेश के जो मौलिक गुण है वह 3 मौलिक गुण है। नंबर पहला हमारा आवेश योगात्मक होते हैं। नंबर दूसरा आवेश संरक्षित होते हैं। और तीसरा नंबर हमारा कहता है आवेश का क्वांटमीकरण होता है। पहला नंबर गुण हमारा क्या है? गुण में जो 1 नंबर में गुण हमारा है वो है आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं। दूसरा नंबर हमारा गुण कह रहा है आवेश संरक्षित होते हैं। और तीसरा नंबर हमारा गुण कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है या आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये जो हमारा क्या है 3 मौलिक गुण है। ये जो हमारा क्वांटमीकरण है तो क्वांटमीकरण का परिभाषा दिया जाता है कि कोई भी आवेश हमेशा पूर्णांक में होते हैं, भिन्नांक में नहीं होते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण हमारा क्या कहता है कि कोई भी आवेश क्या होता है हमेशा पूर्णांक में होता है, भिन्नांक में कभी नहीं होता है। इस गुण को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है शॉर्ट क्वेश्चन में वो हमारा है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि आवेश का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत हमारा कहता है आवेश का न तो निर्माण होता है
और न ही विनाश होता है, नहीं विनाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, अर्थात कुल आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं, अर्थात कुल आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। ये हमारा क्या है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है, इसे नोट करें। अगला नंबर जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, अध्यारोपण अध्यारोपण का सिद्धांत। ये दो जो हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत और ये अध्यारोपण का सिद्धांत, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा कहता है कि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युतीय बल उस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्या कहता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, कहता है कि किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युतीय बल
उस आवेश पर उस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा अलग अलग आवेशों द्वारा लगे विद्युतीय बल के सदिश योगफल विद्युतीय बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात एफ वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डॉट 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 डॉट। यह हमारा क्या कर रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युतीय बल उस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगे विद्युतीय बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट। यह हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या परिभाषा दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा दिया जाता है प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाता है? प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या विद्युतीय बल भी बोल सकते हैं। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात ई वेक्टर बराबर
एफ वेक्टर बटे क्यू जीरो। ये हमारा क्या है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू जीरो। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहीं कहीं इस क्यू जीरो के जगह पर ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू ही दिया हुआ होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। ये हमारा जो है कुछ VVI शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।